किसी भी चीज़ को करने के लिए कुछ एथिक्स ज़रूरी होते हैं। इवन डेली लाइफ में भी एथिक्स का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। लेकिन एथिक्स होते क्या हैं? एथिक्स इज ऑल अबाउट द रूल्स गवर्निंग द वे इन विच वी डिटरमिन व्हाट इज राइट और रॉन्ग और व्हाट इज गुड और बैड। एक्चुअल में एथिक्स एक तरीका है कि रूल्स को गवर्न करने का, जिससे हमें पता चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है, गुड क्या है, बैड क्या है। एथिक्स इज ऑल अबाउट आवर एक्शंस और डिसीजंस। बिजनेस एथिक्स क्या कहते हैं? मॉरल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स दैट डिटरमिन्स आवर कंडक्ट इन द बिजनेस वर्ल्ड। कि बिजनेस वर्ल्ड में हम किस तरह के वैल्यूज़ को, किस तरह के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। फीचर्स क्या कहते हैं बिजनेस एथिक्स के? बिजनेस एथिक्स का पहला फीचर आता है, इट इंक्लूड्स ऑल बिजनेस प्रैक्टिसेस। जो भी मॉरली राइट है, सोशली डिज़ायरेबल है, वो सारी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। मॉरली राइट का मतलब क्या आ जाएगा कि कहीं पे भी माल प्रैक्टिसेस नहीं की जा रही है, सोसाइटी का, उसके स्टेक होल्डर्स का प्रॉपरली ध्यान रखा जा रहा है। सेकेंड पॉइंट हम कह रहे हैं कि यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, क्योंकि बिजनेसेस तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं। थर्ड पे हम बोल रहे हैं बिजनेस एथिक्स हार्मनी क्रिएट करने में हेल्प करते हैं among different roles of businessman, एज अ सिटीजन, एज अ कस्टमर, एज अ ओनर अगर हम देखते हैं तो। क्योंकि बिजनेसेस मॉरली कंडक्ट किए जा रहे हैं, वहाँ पे कोई गलत काम नहीं हो रहा, एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचा जा रहा है, कस्टमर के बारे में सोचा जा रहा है, मैनेजर्स के बारे में सोचा जा रहा है, इवन कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में भी सोचा जा रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? इट्स डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मीन्स ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। अब ये इन्वायरमेंट चेंज होने के साथ साथ हमारे एथिक्स क्यों चेंज हो रहे हैं? क्योंकि विद टाइम्स रूल्स और मॉरल स्टैंडर्ड्स जो है वो भी हमारे नए नए हम ढूंढते रहते हैं, वो भी नई एडवांसमेंट आती रहती है कि अभी हमें एम्प्लॉयज़ के बारे में ये करना चाहिए, हम ये भी कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को हम इस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स में। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? व्यो लॉ फेल्स एथिक्स सक्सीड। मतलब गवर्नमेंट बहुत कुछ अकेले नहीं कर सकती, हर इवेंट को अकेले नहीं रेगुलेट कर सकती जो भी सिटीज़न के लिए, पब्लिक के लिए हार्मफुल है। गवर्नमेंट को भी लोगों का असिस्टेंस चाहिए, इन्वॉल्वमेंट चाहिए। एथिकल मैनेजमेंट अब कुछ स्टेप्स ले रही है पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ के बारे में सोच रही है, ईएसआई की पॉलिसीज़ वगैरह एम्प्लॉयज़ को दी जा रही है, पीएफ की पॉलिसीज़ जो है वो दी जा रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेटर डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग जो है वो बेटर हो जाती है जब डिसीजन जो है वो दूसरों के इंटरेस्ट में लिए जाते हैं, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट में, कंपनी के इंटरेस्ट में लिए जा रहे हैं, पब्लिक के इंटरेस्ट में लिए जा रहे हैं उस टाइम पे। थर्ड पॉइंट आ जाता है इंश्योरेंस टू लॉ। जब हर चीज़ मॉरली एथिकली की जा रही है, तो लॉ अबाइडिंग होके बिजनेस काम कर रहा है, तो वहाँ पे लॉ एश्योरेंस तो पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। जहाँ पे बिजनेसेस चल रहे हैं, सबके इंटरेस्ट को कंसीडर करके, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को, कस्टमर के इंटरेस्ट को, सोसाइटी के इंटरेस्ट को, इवन कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देख के चल रहे हैं, वहाँ पे प्रॉफिट होना तो लाजमी है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं पॉजिटिव पब्लिक इमेज। अब कंपनी ने माल प्रैक्टिसेस करना बंद कर दिया, ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर रही है, पोल्यूशन को प्रिवेंट कर रही है, एम्प्लॉयज़ के बारे में, कस्टमर्स के बारे में सोच रही है, सोसाइटी के बारे में सोच रही है, अपने स्टेक होल्डर्स के बारे में, शेयर होल्डर्स के बारे में भी सोच रही है, क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट कर रही है। तो इस तरह के बिजनेस की जो पब्लिक इमेज है ना, वो पॉजिटिव हो जाती है। जब पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू द बेसिक ह्यूमन नीड्स। ये सारे पॉइंट्स जो है ना वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बता रही हूँ, कॉरेस्पॉन्ड्स टू बेसिक ह्यूमन नीड्स, इसमें क्या है कि कोई भी इंसान उस तरह की एसोसिएशन के साथ, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना पसंद करता है जिसकी सोसाइटी रिस्पेक्ट कर रही है, ज- जो कि ऑनेस्ट है, जिसके एम्प्लॉयज़
सेटिस्फाई हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से जो सोशली रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पे हर किसी की नीड्स को ध्यान में रखा जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्प्रूव एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन। अब जो एम्प्लॉयर है वो पीएफ प्रोवाइड कर रहा है, प्रोविडेंट फंड दे रहा है अपने एम्प्लॉयज़ को, शेयर होल्डिंग में भी उसको शेयर दे रहा है, उसके बाद और ईएसआई की बेनिफिट्स दे रहा है, कि मेडिकल बेनिफिट्स दे रहा है। तो इस तरह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन भी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट हेल्प्स इन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। स्ट्रैटेजिकली एक बिजनेस ओनर जो है वो प्लान कर सकता है कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देंगे तो हमारा टर्नओवर कम हो जाएगा, एम्प्लॉय टर्नओवर कम हो जाएगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास रिटेन रहेंगे। और जिस कंपनी का एम्प्लॉय टर्नओवर कम होता है वो कंपनी कहीं ना कहीं अच्छी मानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन क्वालिटी मैनेजमेंट। क्या वो अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं एज पर कस्टमर, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली दे रहे हैं, तो इसकी वजह से क्वालिटी मैनेजमेंट में भी इम्प्रूवमेंट होएगी। नेक्स्ट पॉइंट है ओवरऑल बेनिफिट्स ऑफ एथिकल प्रोग्राम्स। इससे ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूव करती है, रिलेशंस जो है वो सोसाइटी के साथ, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, कस्टमर के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, सबके साथ जो है वो इम्प्रूव होने लगते हैं अगर मैनेजर्स जो हैं वो एथिकल वैल्यूज़ को अप्लाई करते हैं अपनी वर्क प्लेसेस पे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स डिस्कस करेंगे।